सर 2025 का माहौल क्या? माहौल क्या है सर? अभी कुछ नहीं माहौल। लोग इस उलझन में अपनी काम धंधा छोड़ के अब चर्चा कर रहे हैं राजनीति में मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। यही अभी का माहौल है। बेरोजगारी खत्म, सब खत्म हो चुका है। बस हमारे पास तो अब रोजगार आ चुका है बैठे बैठा है, क्योंकि हमको चर्चा करना है। नो वे नो वर्क नो पे वाला में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आप चर्चा करिएगा, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आपका पेट जरूर भर रहा है, क्योंकि हम राजनीति का चर्चा कर रहे हैं भैया। तो अभी का तो माहौल यही है। और तो फॉग चल रहा है, वो वाला माहौल खत्म हो गया। अभी माहौल चल रहा है कि बिहार में चुनाव। बोल रहे हैं कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने विकास किया बिहार के। अच्छा किए ना भैया, करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं तो विकास नहीं करेंगे तो क्या करें? किस लिए चुना गया था? विकास करने के लिए चुने, और सुन रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। और तीव्र गति से भी विकास हो। कोई भी सत्ता में बैठे ना, तो जो एक बार नीतियां बनती है, उस नीतियां के अनुरूप काम होता है। कोई भी आएगा तो विकास के धर्रा को बढ़ाता है, लेकिन लोगों में मानसिकता है कि ये बदल देंगे, वो कर देंगे। अरे अकेले का ये बात नहीं होता है कि राजनीति सत्ता में हम आए और बदला जाए। नीतियां ऐसे नहीं बनती है कि वो आ रहा है और सब चीज वो जाना रहता है। नीतियां का स्वरूप एक धर्रे से चलता है, और उसमें चाहे कोई भी राजनीति आदमी बैठेगा तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा। ये कि अच्छा हुआ, व्यवस्था बदल रही है तो बदलाव आना चाहिए। अगर बदलाव आ रहे तो अच्छे लोगों को करो। सबसे पहले लोगों को सचेत होना होगा, हर इस युवा को सचेत होना होगा। और जब तक युवा सचेत नहीं होगा, अपने बारे में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं करेगा, किसी नेता में हिम्मत ही नहीं है ना वो कर सकता है कि कोई बिहार के संरचना को बदल सके, व्यवस्था को बदल सके। इसलिए युवा को बदलना होगा, तभी कुछ बदलाव संभव। लेकिन युवाओं की बात कह रहे हैं आप, तो हम एक सवाल, डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार में कहीं ना कहीं घमासान नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भी कल दिलीप से भी हमारी पहले भी बात हुई और बात भी हो रही है, और भी हम लोगों ने डोमिसाइल पे हम लोगों भी समर्थन कर रहे हैं, और भी कई लोगों से डोमिसाइल लागू होना चाहिए, खासकर बिहार के संदर्भ में। अगर बहुत दिक्कत है तो तुम 10% थोड़ा सा इधर उधर कर दो, लेकिन ज्यादातर बिहार, क्योंकि बिहार में ये दिक्कत है भैया। बिहार में हमने ट्रेन बस ऐसा दे रखा है कि बाहर जाके रोजगार करो। अरे बिहार में अगर कुछ रोजगार पैदा भी हो रहा है तो बिहारियों को मिलना चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हमें बिहार को सुदृढ़ करने के लिए सोचना, अगर पहले से कुछ नहीं भी हो गया, हो सके खामियां भी हो, लेकिन हम दोषारोपण न करके अभी से लागू कर दीजिए। और इसके पूरी तरह से हम समर्थन है, और लोगों से भी बोल रहे हैं कि इसको चालू किया जाए। चाहे क्योंकि नेता जो अभी राज्य कर रहे हैं उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बेटा बेटी यहाँ पढ़ता ही नहीं है, इसलिए उनको कोई लेना देना। विपक्ष में है तो वो चर्चा कर रहा है जैसे सत्ता में होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इस पे जागृत हो, आंदोलित करे, और ये माना जाना चाहिए। बिल्कुल माना जाएगा, पक्ष आज या कल होना चाहिए। रुकिए, क्या लग रहा है कि 2025 में किसको देखना पड़ेगा? देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में जब वोट करने हम आप जाएं, 5 महीना बचा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को वोट करें, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करें, और एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति को लाने का काम करें सदन में, जो हमारी क्षेत्र की समस्या को रखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बुनियादी समस्या, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर चर्चा करें। तमाम बुनियादी मसलों पर ही चर्चा हो, ऐसे व्यक्ति को लाना होगा। और परिवर्तन, बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है, और जनता की अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा, और फैसला आना तय है। और नीतीश कुमार को तो बाइकआउट बिहार कर रहा है। क्यों बाइकआउट? नीतीश कुमार काम किए इसलिए बाइकआउट? देखिए, नीतीश कुमार के पिछले साल से देख लीजिए कि कहीं ना कहीं मानसिक तनावपूर्ण में चल रहे हैं वो, और वो कोई भी काम को करते हैं तो देखा गया कि पुण्यतिथि में तालियां बजाने लगते हैं, राष्ट्रीय गान होता है तो एक दूसरे को टहुआने लगते हैं। बहुत सारा कमियां मुख्यमंत्री का ये निकल कर आया है, जो बिहार चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, क्योंकि न पलायन रोकने पर जोर इनका है, न शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, और तमाम जो मोदी जी वादा करके गए थे 19 में कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, वो चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ, एक कल कारखाना नहीं लगा। यही नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो नौटंकी कर रहे थे, पटना से दिल्ली के रामलीला मैदान तक मेला लगाए हुए थे, आज वो डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे। तो ये जनता पूछेगा, बिहार पूछता है। नौटंकी करना बंद कीजिए, काम कीजिए, और काम का ही दाम मिलता है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात कही जाए, बोलते हैं कि आरजेडी आएगी तो वही राज दौड़ेगा, जंगल राज कई तरफ बिहार जाएगा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कहना है, 17 साल बनाम 17 महीना उठाकर देख लिया जाए तो वो क्षमता तेजस्वी प्रसाद यादव में दिखता है काम करने का।
और एक बार हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर मौका मिले, जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जिसको रैलियों के नाम से लोग जानते थे, आज नियुक्ति पत्र नौकरियों के नाम से जाना जाता है। तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव में क्षमता है, माँ बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 वृद्धा पेंशन को 1500 करना, तमाम जो बिहार का नक्शा उन्होंने बनाया है, 5 साल के लिए मौका देना चाहिए।